हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज प्रश्नावली 13वां चैप्टर है, जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसका टॉप वीवीआई नोट का मतलब हुआ कि पूरे इसमें सारा फार्मूला जो भी 13वां चैप्टर में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, ये सारा का सारा फार्मूला दिए। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फार्मूला यूज होने वाले चतुर्भुज, त्रिभुज जो भी है सारा फार्मूला इसमें दिए है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट नोट है, जो वीवीआई नोट है, वो सारा नोट इसमें दिए हुए हैं। जो 2022 एग्जामिनेशन या उसके बाद एग्जामिनेशन जो भी देने वाले, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, सारा नोट इसमें दिए हुए हैं। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा 13वां चैप्टर में जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ पाया है या सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं, फॉर्मूला की ओर चलते हैं। पहले आते हैं घन में। घन के बारे में समझते हैं कि घन की भुजा जो होता है ए होता है, यानी कि जो घन है प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं। तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, तो प्रत्येक भुजा को मान लिए ए। इसीलिए घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। घन के आधार का विकर्ण हो जाएगा √2a। घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4a², यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए 4a² बोलते हैं। घन का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 6a²। घन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब a²। घन के आधार का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, मतलब 4a। और घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, मतलब a³। ध्यान रहेगा। एक बार और देख लीजिए फॉर्मूला पूरा को। घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। घन के आधार का विकर्ण √2a। घन का विकर्ण √3a, घन के आधार का विकर्ण √2a हो जाएगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², कुल पृष्ठीय 6a²। वक्र हो जाएगा 4a², कुल हो जाएगा 6a²। घन के आधार का क्षेत्रफल 4a², आधार का परिमाप हो जाएगा 4 या घन का आयतन a³, यानी कि भुजा क्यू होता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं घनाभ में। घनाभ में जानते हैं लंबाई को l, चौड़ाई को b, ऊंचाई को h कहते हैं। ये हो तो कंडीशन है कि लंबाई को l, चौड़ाई को b, ऊंचाई को h कहेंगे, रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √l² + b² + s²। लेकिन घनाभ के आधार का विकर्ण हो जाएगा √l² + b², जिसको हम लोग लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बोलते हैं, वही है। तो √l² b²। घनाभ के वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पार्श्व वही होता है, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × l + b × h होता है। मतलब इसको 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई बोलते हैं हिंदी भाषा में, जिसको हम लिखे 2 × l + b × h होगा, जिसको हम LBH में लिखे। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। घनाभ के चारों दीवारों क्षेत्रफल, चारों दीवारों या वक्र क्षेत्रफल वही सेम होता है। इसमें देखिएगा 2 × l + b × h हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं घनाभ के कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जानते हो जाएगा 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई होता है। उसी को हम LBH में लिखे, क्या लिखे, 2 × LB + BH + LH हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। आधार के मतलब घनाभ का आधार आयताकार होता है, तो उसी का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और घनाभ के आधार का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। घनाभ का आयतन जानबे करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको हम लोग LBH बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला है बेलन। बेलन के सूत्र निम्नलिखित है, जिसमें व्यास को हम लोग d बोलते हैं, हालांकि व्यास की ज़्यादा जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। त्रिज्या मेरा r होता है, ऊंचाई h होता है, तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर d/2 होता है, जो इसका जरूरत हमें कम पड़ता है, क्योंकि ये 9th क्लास में ज़्यादा जरूरत होता है कि हमें त्रिज्या व्यास का रिलेशन समझना होता है कि त्रिज्या जो होता है क्या होता है कि व्यास का अधिया होता है और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। अब आता है बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार का परिधि हो जाएगा 2πr। बेलन का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। बेलन का आधार आखिर में होता क्या है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। अब बेलन का आधार वृत्ताकार होने का मतलब जब भी आधार रहेगा ना, आधार जैसी रहे तो वृत्त का फॉर्मूला लगता है। बेलन का आधार का परिधि मतलब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2πr। बेलन का आधार क्षेत्रफल मतलब वृत्त क्षेत्रफल πr²। इसलिए झंझट नहीं रखेगा, आधार जैसे ही सवाल में लिखा रहे तो समझिए वृत्त का ही फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला मेरा ये है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh + 2πr², जिसका मेन फॉर्मूला बन जाता है 2πr × r + h। ये फॉर्मूला बनता है मेन, क्या बनता है, 2πr × r +
एच हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये हुआ कि बेलन के वक्र और पूर्ण। दोबारा देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय 2πr/h हो जाएगा, बेलन का पूर्ण हो जाएगा 2πr × r + h। लेकिन बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² हो जाएगा। क्लियर है बेलन में। चलिए, अब आते हैं गोला में। गोला में क्या होता है, त्रिज्या r होता है। त्रिज्या क्या होता है, r होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोला का पृष्ठीय पूर्ण पृष्ठीय 4πr²। ध्यान सुनिएगा, गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, इसीलिए हम 2 जगह लिख दिए, क्योंकि कन्फ्यूज बहुत हो जाते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं गोला का क्षेत्रफल निकालने के बोला था, वक्र निकाले कि पूर्ण निकाले। गोला में न वक्र होता है और न मतलब पूर्ण होबे करता है, वक्र नहीं होता है। जैसे देख रहे हैं, गोला का आकृति नजर आ रहा है, बगल में दिए हुए है। तो गोला का आकृति जो होता है उसमें कोई भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, पूरा पूरा होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या गोला का पूर्ण पृष्ठीय बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² हो जाए। ध्यान रहेगा ये। अब आता है कि गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। यही 2 फॉर्मूला इसमें है, यानी कि गोला का क्षेत्रफल 4πr², जो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। क्लियर है। चलिए, अब आते हैं अर्धगोला में। अर्धगोला देख रहे हैं कि दोनों तरीका हो सकता है, नीचे तरफ हो सकता है, ऊपर कटोरा टाइप में हो सकता है। ये त्रिज्या होता है सिर्फ इसमें ऊंचाई नहीं होता है। तो अर्धगोला के आधार के परिधि, आधार आ गया, आधार वृत्ताकार है, मतलब आधार का मतलब वृत्त का फॉर्मूला, आधार का मतलब वृत्त का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, गोला का आधार का परिधि इधर 2πr, और गोला का आधार का क्षेत्रफल πr², वृत्त का ना फॉर्मूला है इसमें। अब आते हैं मेन इसमें क्या कहते हैं, गोला के में गोला के वक्र होता है, क्योंकि नीचे वृत्ताकार है। तो गोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², जो ऊपर का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr², और गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। और गोला का आयतन, वह गोला कहा गया अर्धगोला, सॉरी यहाँ पर जो लिखा हुआ अर्धगोला तीनों फॉर्मूला है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय 3πr², और अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। ध्यान रहेगा ये। चलिए, अब आते हैं बेलन नहीं है, बेलन नहीं, शंकु है। क्या है, शंकु है। शंकु में क्या होता है, तो शंकु में हमें यहाँ पर हमें इसमें शंकु का फॉर्मूला हम नहीं लिख पाया है, शंकु फॉर्मूला अगले बार दे देंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बेलन का ही शंकु में लिखा गया है। छिन्नक में आते हैं। छिन्नक में क्या होता है, छिन्नक बड़ी त्रिज्या r होता है, बड़ी त्रिज्या बड़का r होता है, छोटी त्रिज्या को हम छोटका r बोलते हैं। छिन्नक आकृति दिख रहा है, तो नीचे बड़ा त्रिज्या होता है, ऊपर छोटा त्रिज्या होता है। और ऊंचाई को हम लोग h बोलते हैं, ऊंचाई जो सीधे ऊंचाई रहता है। और तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई जो होता है, इसको हम लोग l बोलते हैं। क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। इस सब का आपसी रिलेशन का कुछ फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान सुनिएगा। तिर्यक ऊंचाई जब निकालना होता है, यानी l निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस बड़का r माइनस छोटका r के होल स्क्वायर होता है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं, देखिए बड़े आधार का क्षेत्र, बड़े आधार मतलब नीचे बड़का वृत्त है और ऊपर छोटका वृत्त है, तो नीचे बड़का वृत्त का फॉर्मूला, ऊपर छोटका वृत्त का फॉर्मूला आएगा। अब बड़का वृत्त में बड़का त्रिज्या है, छोटका वृत्त में छोटका त्रिज्या है, इसलिए बड़े आधार क्षेत्रफल पाई × बड़का r², छोटे आधार क्षेत्रफल हो जाएगा पाई × छोटका r²। यानी है तो वृत्त ही है, वृत्त का फॉर्मूला πr² लगा है, लेकिन बड़े आधार क्षेत्रफल है तो बड़का r² हो गया, पाई बड़का r², छोटे आधार क्षेत्रफल पाई × छोटका r²। क्लियर है। चलिए आगे है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी छिन्नक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई × बड़का r प्लस छोटका r × l होता है। छिन्नक वक्र क्या हो जाएगा, पाई × बड़का r प्लस छोटका r × l। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बड़े आधार क्षेत्रफल प्लस छोटे आधार क्षेत्रफल जोड़ते हैं, यानी कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं ना, उसमें बड़े आधार क्षेत्रफल छोटे आधार क्षेत्रफल जोड़ते हैं, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है कि वक्र के लिए पाई × बड़का r प्लस छोटका r × l होता है, बड़े आधार क्षेत्रफल पाई × बड़का r², पाई × छोटका r²। ये दोनों को याद न रखे, एक तीसरा फॉर्मूला याद रखिए। कैसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों को फॉर्मूला को अब नीचे रखिएगा। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई × बड़का r² प्लस छोटका r² प्लस बड़का r × l प्लस छोटका r × l, ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ, डायरेक्ट बनने वाला सवाल है। और वही में छिन्नक का आयतन पूछेगा तो 1/3 πh बड़का r² प्लस छोटका r², यहाँ l नहीं होता था, बड़का r × छोटका r हो जाएगा। क्लियर है। ये सिंपली फॉर्मूला याद रखिएगा, पूरे सवाल बनाने में कोई कठिनाई होगा। इस प्रकार जो भी सवाल आवे सारा बना सकते हैं। इसके आधार पर इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए नोट में आते हैं, ये उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ जो इसमें यूज होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है या 3.142857 डॉट लगा रहता है, बहुत सारा मान होता है, जिसको हम लोग क्या 3.14 का प्रयोग करके देखते हैं, वो 3.14 का प्रयोग किया जाता है। तो पाई का मान 22/7, जिसका दशमलव मान होता है 3.142857 डॉट रहता है, जिसको हम लोग 3.14 का प्रयोग करते हैं, या तो हम 22/7 प्रयोग करते हैं या 3.14 का प्रयोग करते हैं। क्लियर है।
ये सब आदमी जानते हैं। √3 का रियल मान होता है 1.7325 डॉट डॉट लगा रहता है, जिसको हम 1.732 लिखते हैं। कभी कभी बनाने समय में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना होता है, जो कहा था 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसका उपयोग कम होता है, लेकिन हम लिख दिए, इसमें ध्यान रखिएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज, वृत्त के अंदर जो बनेगा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3 गुने त्रिज्या। वृत्त के बाहर बने समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 2√3 गुने त्रिज्या होता है, जो आपको काम दे सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव मेन आते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव का ही चर्चा था, क्या था, ध्यान सुनिएगा। किसी घन के किनारों को 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी आयतन 8 गुनी हो जाएगी। एक बार ध्यान होगा, शायद हम वृत्त में पढ़ाए होंगे तब देखे होइएगा, वहाँ हम यूनिट लिए थे। देखिएगा, किनारा मीटर में होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, आयतन मीटर क्यों होता है। अब देखिए, इसी यूनिट पर ही मेन काम होता है। किनारा 2 गुनी कर दे, किनारा मीटर में था, आयतन है, आयतन मीटर क्यू है, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमसे सवाल दो तरह से और पूछे जाएंगे। पूछा ये जाएगा, किनारा 2 गुनी कर दे, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर करते 2 का स्क्वायर 4 गुना, आयतन कितना गुनी हो जाता है, 2 के क्यू कितना हो जाएगा, 8 गुनी हो, कितना हो जाएगा, 8 गुनी। सिंपली समझिए, यहाँ पर दोबारा सुनिए इसको, क्योंकि देखिए भुजा जो होता है या किनारा होते हैं वो दुगुनी करती है, तो वो 2 है, क्षेत्रफल पूछेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आयतन पूछेगा 2 के क्यू हो जाएगा। अगर मान लिया कहता 3 गुनी हो जाता, क्षेत्रफल 3 के स्क्वायर, आयतन 3 के क्यू हो जाता। क्लियर है। इस प्रकार से, इस प्रकार जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सारा आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि यदि घन के किनारे का अनुपात 2:3 है, किनारा का अनुपात 2 यानी भुजा का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों के स्क्वायर करते, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, लेकिन आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, आयतन का अनुपात में क्यू करते, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू हो जाएगा 27, 8:27 है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9। इसको समझिए बारीकी से, क्योंकि आयतन का अनुपात दिया है तो आयतन में समझना होगा कि क्यू होता है, किसका क्यू है ये, तो आयतन 8:27 है, तो 2 का क्यू और 3 का क्यू रहा, ये नहीं रहा होगा 2:3 का। आज क्षेत्रफल कह रहा था 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 4:9 हो गया। क्लियर है। चलिए आगे है कि किसी वर्ग के विकर्ण 16√2 सेमी हो तो उसका भुजा 16 मीटर होगा, क्या सेंटीमीटर हो, सॉरी मीटर लिखा गया है, दोनों सेमी में ही रहेगा, दोनों सेमी रहेगा या दोनों मीटर में रहेगा। 16√2 रहेगा तो विकर्ण क्या, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है, √2 ये √2 तो भुजा 16 ही ना रहा होगा, तो ना 16 गुने √2 तो 16√2 हुआ है, इसका भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर या मीटर रहेगा। ठीक है। गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय 3 पाई r स्क्वायर, गोला का 4 पाई, अर्धगोला का 3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ये ऐसे सवाल है जो पूछे गए सवाल समझ, वो सवाल समझ है। एक अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4158 यानी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल जो पूछा गया सवाल है, ये सवाल है। इस प्रकार से ये पूरे नोट खत्म हुआ, इसमें ज़्यादा नोट नहीं है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला आधार पर जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सारा बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। सब जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, जो व्यक्ति नए हैं इसमें, वो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो हम डालते रहेंगे आप पढ़ते रहिएगा। जो व्यक्ति में कोई किसी को दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।